दोस्तों, ईद का दिन करीब आ चुका है, इसलिए सबसे पहले तो आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक गरीब घर की ईद का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले ईद की खुशी में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रमजान का आखिरी हफ्ता चल रहा था। ईद की तैयारियां जोरों पर थी। गांव की गलियों में लोग नए नए कपड़े, मिठाइयां और खुशियों की खरीदारी कर रहे थे। उसी गांव के एक कोने में एक रहीम नाम का शख्स रहता था जो बेहद गरीब था, जो थोड़ी बहुत मजदूरी करके अपना जीवन गुजर बसर कर रहा था। रहीम की कमाई इतनी ज़्यादा कम थी कि उसके लिए अपने 3 बच्चों के लिए ईद की तैयारी करना मुश्किल हो रहा था। उसकी बीवी नसीमा बहुत नेक औरत थी। इनके 3 बच्चे थे जो गरीबी की वजह से पढ़ने नहीं जा रहे थे। सब घर में अपनी माँ के साथ सिलाई के काम में उसकी मदद करते थे। आज नसीमा पुराने कपड़ों को सिलकर बच्चों के लिए कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही थी ताकि ईद पर वो अपने बच्चों को खुश कर सके, लेकिन उनके चेहरों पर उदासी साफ दिख रही थी। दोस्तों, इनके पड़ोस में एक रुखसाना बेगम नाम की औरत रहती थी जो बहुत अमीर थी, लेकिन साथ ही वह बहुत घमंडी, चालाक और बहुत झगड़ालू भी थी। अक्सर रुखसाना बेगम नसीमा से सिलाई का काम करवाया करती थी। और यही नहीं, इस बार ईद के सारे कपड़े भी रुखसाना बेगम ने नसीमा के पास सिलने के लिए भेज रखे थे। अब इधर नसीमा ने ईद पर अपने बच्चों के कपड़ों के लिए और खाने पीने का सामान लाने के लिए जैसे तैसे करके नसीमा और उनके बच्चों ने दिन रात मेहनत करके रुखसाना बेगम के घर की सिलाई का काम पूरा किया था। फिर नसीमा ने अपने बच्चों से कहा कि क्या करें, ईद आ रही है, आप सबके लिए कपड़ों का बंदोबस्त भी करना है और तुम्हारे अब्बू भी इस वक्त बहुत परेशान हैं। उनका मालिक कहता है कि अभी उनके पास में काम नहीं है और कारीगर भी ज़्यादा हैं, इसलिए वो मालिक तुम्हारे अब्बू को हटाने के लिए कह रहा था। हाय अल्लाह, अब हम क्या करेंगे? यह सुनकर बच्चों ने कहा, अम्मी जान आप परेशान ना हो, खुदा खैर करेगा, अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल देगा। दोस्तों, इसके बाद नसीमा ने अपनी छोटी बेटी समा से कहा कि बेटी जा रुखसाना बेगम के यह कपड़े दिया और आती उससे पैसे भी लिया ताकि घर में कुछ सामान तो ले आए। यह सुनकर फिर छोटी बेटी समा रुखसाना बेगम के कपड़े देने के लिए चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही समा खाली हाथी वापस लौट आई। यह देखकर नसीमा ने बेटी से पूछा कि क्या रुखसाना बेगम ने सिलाई के पैसे नहीं दिए हैं? तो इस पर समा बोली कि नहीं अम्मी, उन्होंने कहा कि आज उसके पास में पैसे नहीं है, कल ले जाना। अम्मी, हम तो उम्मीद लगाए हुए थे कि आज रुपए मिल जाएंगे तो फिर हम लोग बाजार जाकर ईद के लिए नए कपड़े ले आएंगे, मगर आज भी हमें पैसे नहीं मिले। इतनी ही देर में रहीम अपने काम से जल्दी ही वापस घर आ गया और आकर घर के आंगन में सर झुकाकर बैठ गया। यह देखकर नसीमा ने अपने शोहर से पूछा कि क्या बात हो गई है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो इस पर रहीम उदास होकर बोला, बेगम मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन आज मालिक ने मेरी काम से छुट्टी कर दी है। उसने कहा है कि जब काम आ जाएगा तब वो मुझे बुला लेगा। यह सुनकर नसीमा ने भी अपना सर पकड़ लिया और कहने लगी कि ए अल्लाह, अब हमारा क्या होगा? एक तो हमारे घर में खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, अब हमारी ईद कैसे मनेगी? यह सुनकर रहीम की आंखों में भी आंसू भर आए। वो कहने लगा कि अब क्या बताएं, हमारा नसीब ही खराब है, देखो हम पर अल्लाह ताला की रहमत कब होती है। इसके बाद नसीमा अपनी छोटी बेटी समा को फिर कहने लगी कि बेटी समा, जाओ रुखसाना बेगम से सिलाई के पैसे मांग लाओ और आज उससे जाकर कहना कि वो आज हमें पैसे ज़रूर दे। हमारे घर में एक भी पैसा नहीं है, हम अपना ईद का सामान खरीदेंगे। यह सुनकर फिर से समा रुखसाना बेगम के घर पैसे लाने के लिए चली गई, मगर थोड़ी देर बाद ही समा फिर से खाली हाथ वापस लौट आई। यह देखकर नसीमा ने पूछा कि क्या हुआ बेटी, रुखसाना बेगम ने पैसे नहीं दिए हैं? तो इस पर समा कहने लगी, नहीं अम्मी, रुखसाना बेगम तो कहती है कि तुम लोगों ने हमारे कपड़े ही नहीं दिए हैं, पहले हमारे कपड़े ला कर दो, फिर सिलाई के पैसे ले जाओ। इतना सुनते ही नसीमा की होश उड़ गई। वो बहुत डर गई और सोचने लगी कि हाय अल्लाह, अब यह क्या नई मुसीबत आ गई है। इसके बाद नसीमा रुखसाना बेगम के पास गई और जाकर उससे मिन्नतें करती हुई बोली कि रुखसाना बहन, हम पर रहम करो, बच्चियों ने दिन रात मेहनत करके तुम्हारे घर की सिलाई का काम पूरा किया था, अब ऐसा जुल्म तो हम पर मत करो, हमारी सिलाई के पैसे हमें दे दो। ईद पर घर में खाने पीने के लिए सामान भी लाना है और बच्चों के लिए ईद पर कपड़े भी लाने हैं, इसलिए अल्लाह के वास्ते हमें हमारी सिलाई के पैसे दे दो। यह सुनकर रुखसाना बेगम कड़क कर बोली, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या तुम मुझे झूठा साबित करोगी? पहले मेरे कपड़े तो ला कर दो, तभी मैं आपके पैसे दूंगी।
इस पर नसीमा ने कहा कि कल मैंने मेरी बेटी के साथ तुम्हें कपड़े नहीं भेजे थे, मगर रुखसाना बेगम तो यह सुनने के लिए भी तैयार नहीं हो रही थी। खैर, इसके बाद नसीमा और रुखसाना बेगम में खूब लड़ाई हुई, लेकिन रुखसाना बेगम ने तो साफ साफ मना कर दिया कि उनके कपड़े उन्हें नहीं मिले हैं, इसलिए वो पैसे भी नहीं देगी। अब एक तो नसीमा के घर में गरीबी, ऊपर से अब रुखसाना बेगम ने उसकी मेहनत के पैसे भी हड़प कर लिए। इसके बाद नसीमा उदास चेहरा लेकर वापस अपने घर लौट आई। घर आने के बाद नसीमा, उसकी दोनों बेटियां और सबसे छोटा बेटा सब रोने लग गई। इतने में ही रहीम बाहर घूमकर घर पर आ गया। घर आकर उसने देखा कि घर में सब फूट फूट कर रो रही हैं। यह देखकर रहीम ने पूछा कि क्या हो गया है, तुम सब क्यों रो रही हो? तो इस पर नसीमा ने सारी बात रहीम को बताई। यह सुनकर रहीम ने कहा कि बेगम सब्र करो, अल्लाह ताला सब देख रहा है, यह बड़े आदमियों की बात है। अब तुम्हें तो पता है कि वो बड़े आदमी हैं, इसलिए हम उनके साथ में लड़ भी नहीं सकते हैं, लेकिन आज उन्होंने हमारे साथ में बहुत गलत किया है, अल्लाह इसका जरूर बदला लेगा। अब दोस्तों, रमजान का आखिरी दिन आ गया था। हर तरफ ईद की तैयारियां चल रही थी। जगह जगह पर लोग नए नए कपड़े और मिठाइयाँ खरीद रहे थे, लेकिन इधर रहीम अपने घर के बाहर उदास बैठा हुआ था कि तभी उसने जोर जोर से नसीमा को आवाज़ लगानी शुरू कर दी और कहने लगा कि बेगम जल्दी आओ, देखो तो जरा रुखसाना बेगम के घर से यह धुआं कैसा उठ रहा है। नसीमा दौड़कर आई तो देखा कि रुखसाना बेगम के घर में आग लगी हुई है। यह देखकर नसीमा कहने लगी, अरे हाँ, लेकिन मैंने तो रुखसाना बेगम को बाजार जाते हुए देखा था। इस पर रहीम ने पूछा कि क्या उसके दोनों छोटे बच्चे भी उसके साथ में थे? तो इस पर नसीमा ने कहा कि नहीं, वो तो अकेली थी। यह सुनकर रहीम कहने लगा, अरे तब तो जल्दी चलो, रुखसाना के दोनों बच्चे घर के अंदर ही हैं। इसके बाद रहीम सबको लेकर रुखसाना के घर चला गया तो उन्होंने जाकर देखा कि रुखसाना के घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। यह देखकर नसीमा कहने लगी, या अल्लाह, यह आग तो बहुत जोर की लगी हुई है, रुखसाना के दोनों बच्चे घर के अंदर हैं, अब हम क्या करें? दोस्तों, दरअसल रुखसाना बच्चों को घर में अकेला छोड़कर और बाहर से ताला लगाकर चली गई थी। यह देखकर फिर रहीम ने जल्दी से पत्थर मारकर ताला तोड़ दिया और घर के अंदर दाखिल हो गया। फिर जैसे तैसे करके पहले बिजली की लाइन काटी और फिर झपक कर घर के अंदर दाखिल हो गया। घर के अंदर दोनों बच्चे चीख चीख कर रो रहे थे। इसके बाद रहीम दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाल लाया। इसके बाद इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। यह देखकर फिर सारी आस पड़ोस के लोग जमा हो गए और फिर सबने मिलकर आग को बुझा दिया। तभी रुखसाना बाजार से शॉपिंग करके लौट आई। अब उसने जैसे ही अपने दरवाजे के आगे भीड़ देखी तो उसके होश उड़ गई। फिर वो भागती हुई और चीखती हुई अपने घर के अंदर दाखिल हुई तो देखा कि घर में आग की वजह से सब कुछ जल गया है। यह देखकर वो भागती हुई कमरे के अंदर गई तो वहां पर उसने अपने बच्चों को नहीं पाया तो वो जोर जोर से चीखने लगी और चिल्लाने लगी और कहने लगी कि या अल्लाह, मेरे दोनों बच्चे आग में जलकर मर गए हैं। तभी रहीम उसके दोनों बच्चों को लेकर वहां पर आ गया और आकर बोला कि देखो बहन, आपके यह दोनों बच्चे सही सलामत हैं, आप रोना बंद करें। यह देखकर रुखसाना बेगम का दिल बहुत खुश हो गया। इसके बाद आस पड़ोस के लोगों ने रुखसाना को बताया कि रहीम और उसकी बेटियों ने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारे दोनों बच्चों को बचाया है। रुखसाना को अब अफसोस हो रहा था। फिर कहने लगी कि भाईजान, आपने मेरे लिए बहुत जोखिम उठाई है, इसका बदला तो मैं जीवन भर भी नहीं उतार पाऊंगी। इस पर रहीम ने कहा कि देखो बहन, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। इंसान को कभी भी अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए, हम सबको खुदा के घर भी तो जाना है। यह सुनकर रुखसाना बेगम का सर शर्म से झुक गया। इसके बाद फिर उसी दिन शाम के वक्त रुखसाना अपने सोहर के साथ रहीम के घर गई। आज उसके हाथ में मिठाई के डिब्बे और सभी बच्चों के लिए ईद के नए कपड़े थे। रुखसाना बेगम ने जाते ही सबसे पहले नसीमा की सिलाई के पैसे उसके हाथ में रख दिए और फिर कहा कि बहन, आपकी बदौलत आज हमारे बच्चे सही सलामत हैं। हम इस बार की ईद आपके साथ ही मनाएंगे और हाँ, भाईजान की नौकरी का बंदोबस्त भी हमारे सोहर ने करा दिया है। रहीम ने देखा कि रुखसाना के सोहर रहमत अली दूसरी तरफ खड़े मुस्कुरा रही थी। उन्होंने रहीम की नौकरी अपनी कंपनी में लगवा दी थी। अब ईद वाले दिन रहीम के घर में सारे जहाँ की खुशियाँ उतर आई थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के दिलों में गरीबों का एहसास पैदा करे और गरीब लोगों की मदद करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।